अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज आपको एक बड़ा ही अजीबोगरीब केस शेयर करूंगा। मेरे पास एक मरीज़ 65-70 साल उसकी उम्र होगी, वो आया, उसको टेस्टिस बाउंड्स, हमारे जो खुशिये होते हैं उनके ऊपर ज़ख़म था। उसकी मैंने ट्रीटमेंट की। दोस्तों पूरी वीडियो देखें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मेरा आज का जो मौजू है वो है वंडरफुल ट्रीटमेंट टेस्टिकल बाउंड्स हीलअप। मेरा नाम डॉक्टर हाफिज अब्दुस्तार अंजम, आप देख रहे हैं डॉक्टर हाफिज AS क्लिनिक। दोस्तों 2010 या 2011 की बात होगी कि एक मरीज़ मेरे पास, उसकी 65-70 साल उम्र थी, वो मेरे पास लाया गया और मैंने जब चेक किया, उसने बताया कि मुझे जो खुशियाँ हैं, टेस्टिस हैं, इनके ऊपर ज़ख़म है और इंतहाई शदीद तकलीफ़ है और ज़ख़म भी बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है। मैंने जब चेक किया तो इतना ज़्यादा बिगाड़ उसमें पैदा हो चुका था कि आप उसके करीब भी खड़े नहीं हो सकते थे, इतनी बदबू आ रही थी उस ज़ख़म से। ज़ख़म की हिस्ट्री क्या थी कि वो अक्सर साइकिल चलाया करता था। आप में से भी अक्सर लोगों को पता होगा, साइकिल चलाया होगा। अगर आप अब नहीं चला रहे तो बचपन में आपने साइकिल ज़रूर चलाया होगा। साइकिल की जो सीट होती है, उसका जो कवर था वो कुछ फटा हुआ था, उसको ज़्यादा पता नहीं था, या कुछ लोग लागर्जी करते हैं, गफलत करते हैं कि जब कोई मेंटेनेंस का काम करवाना हो मोटरसाइकिल का, गाड़ी का या साइकिल का, उसमें गफलत बरतते हैं। थोड़े से पैसे बचाने की खातिर बड़ा नुकसान बाज़ दफ़ा हो जाता है। इसी तरह उसके साथ हुआ कि वो जो उसकी सीट थी यानी काठी थी, उसके ऊपर जो कवर था वो फटा हुआ था। जब वो काठी के ऊपर बैठा तो उसके जो टेस्टिस थे वो उसके अंदर चले गए। जो इसकी सीट होती है, काठी होती है, आपने अक्सर लोगों ने देखा होगा कि साइकिल की जो काठी होती है, इसके स्प्रिंग होते हैं। जब आप उसके ऊपर बैठते हैं वो स्प्रिंग लचक देते हैं, नीचे चले जाते हैं, और जब कोई जंप वगैरह आता है तो आगे पीछे वो मूव करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, यानी ऊपर नीचे होते हैं। वो अपने ऊपर जो उसकी ज़्यादा ताकत होती है, फोर्स होती है जंप की, वो अपने ऊपर बर्दाश्त करते हैं, इसलिए हमारी कमर को, हमारे जिस्म को ज़्यादा झटका नहीं लगता। जब वो साइकिल के ऊपर सवार हुआ तो उसके जो टेस्टिस थे वो उस जो सीट थी उसके अंदर चले गए। जंप लगा, जंप लगने की वजह से जो स्प्रिंग थे उन्होंने उसको, जैसे चुटकी काट दी जाती है ना, ऐसे टेस्टिस को चुटकी कट गई। उसको उसी वक्त पता तो चल गया कि स्प्रिंग ने पकड़ के उसको दबा दिया है, यानी चुटकी कट गई है। ज़्यादा उसने गौर नहीं किया। कुछ दिनों के बाद वो उसके ऊपर स्वेलिंग हुई, इन्फेक्शन पैदा हो गया, वो ज़ख़म बनना शुरू हो गया। क्योंकि वो चुटकी जो थी वो गहरी काटी गई, यानी जो थैली थी खुशियों वाली वो सिर्फ नहीं मुतासर हुई, अंदर से जो, क्योंकि इसके अंदर जो सीमन डक्ट होती हैं, यानी मनी वाली नालियां होती हैं, वो बहुत ज़्यादा लंबी होती हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में, बहुत ज़्यादा मिकदार में होती हैं। कहीं ऐसा ही हुआ कि वो जो ऊपर वाली थैली थी उसकी बजाय अंदर जो उसकी नालियां थी, सीमन, वो भी दबाव आने से ज़ख्मी हो गई, वो ज़ख़म बनना शुरू हो गया। मुख्तलिफ़ डॉक्टरों के पास गए, सर्जन के पास गए, क्योंकि ऑपरेशन तो किसी ने किया ही नहीं उसका, या तो वक्त पे ऑपरेशन करते और उसके वो खुशियों उसमें से निकाल देते, वो स्पोटम थी जो थी, वो थैली थी खुशियों हमारी, उसको खाली कर देते, स्टिचिंग करके उसको फारग कर देते। ये तो हो सकता था। किसी ने इस तरफ तवज्जो नहीं की, या उसने ज़्यादा इस पे तवज्जो नहीं की, गौर नहीं किया। मुख्तलिफ़ ट्रीटमेंट वो लेता रहा। काफ़ी देर के बाद वो मेरे पास आया, मैंने उसको देखा, ज़ख़म की सूरत हाल बहुत बुरी थी, मरीज़ को तकलीफ़ भी बहुत शदीद थी, स्मेल
इंतहाई गंदी स्मेल आ रही थी कि आप उसके करीब भी नहीं खड़े हो सकते थे। मैंने उसको जो सबसे पहले मेडिसिन देनी शुरू की वो थी सल्फ़र। आप हैरान होंगे कि सल्फ़र ने इतना ज़्यादा काम किया कि मैं ख़ुद भी हैरान रह गया। सल्फ़र मैंने क्यों ताकत में उसको देना शुरू कर दी, 10-10 कतरे सुबह दोपहर शाम। और मैंने उसको कहा कि आपने ये मेडिसिन सल्फ़र मैंने दी और इसके साथ मैंने कैलेंडोला क्यू दिया। कैलेंडोला क्यू मैंने कहा आपने दोनों मेडिसिन को लेकर मिक्स कर लेना है। इसके अंदर आपने सरसों का तेल या आपने पेट्रोलियम जेल मिक्स कर लेनी है, वो आपने ज़ख़म के अंदर, बल्कि मैंने पेट्रोलियम जेल का उसको ज़्यादा कहा था। उसने ऐसा ही किया कि कैलेंडोला और सल्फ़र मदर टिंक्चर दोनों मिक्स किए और पेट्रोलियम जेल के अंदर दोनों मिक्स कर लिए। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैंने कहा था कि 2-3 दफ़ा आपने ज़ख़म को इससे भर दिया करना है। वो भरता रहा। तकरीबन 15 से 20 दिन के बाद वो ज़ख़म काफ़ी हील अप हो चुका था कि मैं ख़ुद भी उस ज़ख़म को देखकर हैरान हुआ कि अल्लाह ने इतनी मेहरबानी की कि 15 दिन के अंदर जो कई महीनों का बल्कि साल से भी ज़्यादा अरसा हो चुका था वो रिकवरी नहीं हो रही थी, दिन ब दिन वो बढ़ता जा रहा था। उसमें से स्मेल भी आना ख़त्म हो गई। मैंने चेक किया और पहले की तरह मुझे दूर नहीं जाना पड़ा या मेरी बर्दाश्त से बाहर स्मेल नहीं हुई, स्मेल बिल्कुल ठीक थी। ज़ख़म भी काफ़ी बेहतर हो चुका था, हील अप हो चुका था। मैंने इसके साथ उसको हाइपेरिकम 200 ताकत में दी, लेडमपाल मैंने 30 ताकत में दी। हाइपेरिकम मैंने 200 ताकत में सुबह शाम 5-5 कतरे दिए, लेडमपाल मैंने 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम दिए। ये मैं उसको ट्रीटमेंट देता रहा। वो 6 माह का अरसा लगा, वो मरीज़ बिल्कुल ठीक हो गया। हल्का सा उसका निशान था जैसे सर्जरी की गई हो, थोड़ी सी उसकी जो अनाटमी थी वो तो चेंज हो गई, लेकिन ज़ख़म जो था वो हील अप हो गया। मरीज़ अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजारता रहा। कुछ साल के बाद उसको तबई मौत आई। इस बीमारी या इसके साथ उसको प्रॉब्लम जो थी वो ख़त्म हो गई, तबई मौत के साथ वो दुनिया से गया। दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से और बहुत ही बेहतरीन अद्वियात आपको इसमें बताता हूं जो आपकी बहुत सी कॉम्प्लिकेशन को ख़त्म कर सकती हैं। इसलिए दोस्तों रिश्तेदारों के साथ इनको शेयर ज़रूर कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।